आप विरोध प्रदर्शन देख सकते हैं। तमाम लोग, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, वो आप सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस बच्ची को इस तरह का ट्रीटमेंट मिला उसको ध्यान में रखते हुए सरकार संज्ञान ले। एक क्षण भी नीतीश सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। नीतीश के राज में अब बेटियों की सुरक्षा नहीं है, उसकी इज्जत खतरे में है। मंगल पांडे को तो बर्खास्त करना चाहिए और जेल में डालना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम। अब देखना शुरू कर चुके हैं बात बात कही और मैं गौरव सिंह। अभी मैं पटना के कारगिल चौक के पास हूँ। यहाँ पर मंगल पांडे के खिलाफ और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ और बिहार सरकार के खिलाफ एक विरोध मार्च निकल रहा है। विशेष ये है कि महिला लोग का बहुत भारी संख्या है। देखिए लिखा हुआ है, दलित बेटी के लिए न्याय, अब नहीं सहेंगे अन्याय। यानी कि आप साफ साफ मतलब समझ सकते हैं कि अब मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है, और पिछले कुछ दिन पहले क्या हुआ है पीएमसीएच में मुजफ्फरपुर के दलित लड़की के साथ, ये आप तमाम लोग अवगत हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं, जानेंगे क्या कहना चाहती है, क्या कहना चाह रहे हैं। आपने देख लिया कि कैसे रेप हो रहा है, किस तरह से महिलाएं असुरक्षित है। तो ये सरकार का बदलाव हम लोगों को चाहिए। हमें जन का सुंदर राज चाहिए, जन सुराज। एक डेटा है कि प्रतिदिन बिहार में पर डे 3 बलात्कार होता है और साल में लगभग 1000 बलात्कार होता है। फिर भी गवर्नमेंट जानती है, डेटा सबके पास है, हर एक थाने के पास है, महिला आयोग के पास है, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं होता। क्यों? लोगों को यही कहना है कि सरकार को बदलना होगा, क्योंकि महिलाएं असुरक्षित हैं। आपको जो डेटा है उस डेटा से यही समझ में आता है। हम लोग चुप रहते हैं, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। पांडे के इस्तीफा से सुधर जाएगा व्यवस्था, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से नीतीश कुमार का बयान महिलाओं के खिलाफ कैसा रहता है, चाहे वो सदन हो, माथे पर फूल रखना हो, या तरह तरह की घटना है। क्या ये उस प्रकार की मानसिकता ही नहीं उत्पन्न हो रही है जिस कारण मंगल पांडे भी उसी तरह की मानसिकता पर चल रहे हैं? एक क्षण भी नीतीश सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। नीतीश के राज में अब बेटियों की सुरक्षा नहीं है, उसकी इज्जत खतरे में है। मंगल पांडे को तो बर्खास्त क्योंकि एक कोकस चला रहा है, ऑफिसर जो रिटायर है वो लोग ये चला रहा है। इसीलिए इस घटना में सिर्फ गिरफ्तारी और जेल भेजना नहीं है, बल्कि जो अफसर हजारों करोड़ रुपया कमाया है वैसे लोग को चिन्हित करना चाहिए। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री लगातार लंबे काल से है और वो अरबों का संपत्ति अर्जित किया है, इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो गया है। मंगल पांडे को बर्खास्त करना चाहिए, जांच करना चाहिए। पूरा पीएमसीएच का सवाल नहीं है, पूरा का पूरा व्यवस्था ध्वस्त हो गया है। इसलिए सरकार श्वेत पत्र जारी करे, राज्यपाल को इंटरफेरेंस करना चाहिए, मंगल पांडे को बर्खास्त कर देना चाहिए और नीतीश को इस्तीफा कर देना चाहिए। आप मंगल पांडे हाय हाय कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का बीते कुछ वर्षों से या कुछ महीनों से बयान जो महिलाओं के खिलाफ है, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? आप नीतीश कुमार को देख नहीं रहे कि वो अभी पूरी तरह होश में नहीं है। जन सुराज का विरोध प्रदर्शन सड़कों पर उतर चुकी है। जन सुराज अब सड़कों पर भी सरकार का विरोध कर रही है। जो मुजफ्फरपुर के रेप पीड़ित लड़की के साथ जो अनियमितता बढ़ती गई, उसके खिलाफ आप विरोध प्रदर्शन देख सकते हैं। तमाम लोग, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दो तीन तरह के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। मंगल पांडे इस्तीफा दो और दोषियों को फांसी दो, ये तमाम तरह की नारे लगाई जा रही है। महिलाओं में बहुत गुस्सा है, महिला बहुत गुस्से है सरकार से, खासकर मंगल पांडे से। सभी चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, सभी चाह रहे हैं कि मंगल पांडे इस्तीफा दे और दोषियों को फांसी हो। देखिए यहाँ पर मनोज भारती भी, क्या कहना चाहते हैं सर? हाय 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 हाय, वो काफी नहीं है। जब तक सरकार मंगल पांडे को बर्खास्त नहीं करती तब तक यहाँ चलेगा। क्या कहना चाहते हैं? जो कह रहे हैं वो आप सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस बच्ची को
इस तरह का ट्रीटमेंट मिला उसको ध्यान में रखते हुए सरकार संज्ञान ले।